नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं, किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव या टीवी में किसी स्टार को देखा कि भैया उनको तो मॉर्निंग में हार्ट अटैक हो गया, तो क्या होता है ना, डरे डरे हम हॉस्पिटल भागते हैं डॉक्टर के पास और ये जानने के लिए कि भैया हमको कुछ प्रोटेक्ट कर दो, हमारा कोई ट्रीटमेंट कर दो ताकि हमको हार्ट अटैक ना होने पाए। और हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है वो सभी जानते हैं कि आज आप हॉस्पिटल जाएंगे तो लास्ट में आपकी एंजियोग्राफी होनी है। आपका ब्लॉकेज बताया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि देखो अगर ब्लॉकेज है तो इसको ठीक कर देंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि बहुत सारे लोग 90% 100% की भी ब्लॉकेज लेके रहते हैं, उनको हार्ट अटैक तो नहीं होता। तो क्या है ना, इसका जो सही समाधान है ना वो है आपका नॉलेज। अगर आपका ज्ञान पक्का होगा, आपका नॉलेज पक्का होगा तो आप भी अपने आप को मॉर्निंग में जो एक डर बना रहता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है तो कहीं मुझे भी तो नहीं हो जाएगा, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए, हार्ट अटैक का जो सबसे पीक टाइम होता है नॉर्मली जब लोगों को हार्ट अटैक रिपोर्ट होता है, ऐसा कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है पर एक जनरल जो मैंने इंटरनेट से आरएनडी किया, जो मैंने देखा, नॉर्मली लगभग 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे 8 बजे तक वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है। ऐसे लोगों को जिम में हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे लोग सोते रहते हैं, अचानक से सोते सोते हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो इस पूरे वीडियो में मैंने ऐसे कई सारे कारण ढूंढे हैं और आपको मैं विस्तार से एक एक करके बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि मॉर्निंग में क्यों हार्ट अटैक होते हैं और अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण है, शायद आपको ये किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, अपने दूसरे वीडियोस में भी शायद नहीं देखा होगा। सबसे पहला कारण है जिसको हम कहते हैं जब हम रात को सोते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रैम स्लीप स्टेट, जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। मतलब ये, इसको एक तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं कि नींद की एक गहरी मुद्रा होती है जिसमें कि हमको सपने आते हैं। और अक्सर क्या होता है कि इस मुद्रा में नॉर्मली लोगों को सपने आते हैं। अच्छा, एक चीज हम अपने शरीर के बारे में अगर समझ लेंगे ना तो हमको ये थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि कई बार आपने देखा है कि आप किसी दुकान से गुजरे, बगल में समोसे की दुकान है, तो क्या होता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसा हमारे दिमाग में थॉट्स चलते हैं, जैसे हमारे अंदर स्मेल आती है, जो हम अपने आसपास चीजें फील करते हैं, तो हमारे शरीर में अपने आप ही उसके हिसाब से सारे के सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कभी आप देशभक्ति का गाना देखिए या देशभक्ति की कोई मूवी देखिए तो आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से एकदम ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि वो सारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में निकलने लगते हैं। इसका क्या कोरिलेशन है हमारे नींद से और जब हम सपने की स्टेट में जाते हैं? होता क्या है, ये ज्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल एकदम ढीली ढाली होती है। लेकिन क्या होता है, जब हम गहरी नींद की स्टेट में जाते हैं तो गहरी नींद की स्टेट में हमारा हार्ट एकदम आराम कर रहा होता है, एकदम रेस्ट की पोजीशन में होता है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता। क्योंकि ये जो स्टेट है जिसको मैंने रैम स्लीप स्टेट कहा, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेट कहते हैं, उसके ठीक पहले हमारे शरीर में कोई लोड नहीं है, हम जाग नहीं रहे हैं, दिमाग में किसी तरह के विचार नहीं चल रहे हैं, तो हमारे हार्ट के ऊपर लोड भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं और हम सपने की दुनिया में पहुंचते हैं, तो सपने की दुनिया में जाने के बाद क्या होता है, आपने सपनों में देखा होगा, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल कर रहे हैं, कूद कर रहे हैं, इनफैक्ट हम नॉर्मल से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सपने में आपको ये भी लगेगा मैं उड़ने लगा। तो होता क्या है कि जब हम उस तरह के सपने की मुद्रा में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में वो सब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अब अगर आप हर दिन चलते फिरते नहीं हैं, आपका काम है कि आप कुर्सी पे बैठे बैठे काम करते हैं, ज्यादा आपका चलना फिरना नहीं है, इसका मतलब आपका हार्ट जो है किसी लोड की स्थिति के लिए ट्यून तो है नहीं। मतलब कि अगर आप रोज अच्छा खूब चलते हैं तो आपका हार्ट ट्यूनिंग उसकी पर्याप्त है, एकदम रेडी है, आपका ट्यूनिंग क्यों खूब चलता फिरता है, खूब उसके हिसाब से आपका हार्ट काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपको किसी दिन ऐसे सपने आते हैं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आप उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और हमारे ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से लोड आने लगता है। और जब हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने लगता है तो कोई ऐसी ब्लॉकेज जो हो सकता है माइल्ड हो, छोटी हो, वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, वो ब्लॉकेज टूट जाती हैं और हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है। ये मैंने बहुत सोचने समझने के बाद इसको एनालिसिस किया और आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कारण मैंने स्पॉट किया, हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं विस्तार से चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी ऐसी स्थिति ना हो, तो ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह आपको हार्ट अटैक हो ही जाएगा। अगर आप डेली वॉक करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो किसी दिन अगर आप गहरी नींद में जाएंगे भी, अगर ऐसे कोई, क्योंकि सपने तो आपके कंट्रोल में नहीं है,
तो क्या होगा, आपका शरीर पहले से अगर ट्यून है तो उस स्थिति को मीट कर जाएगा, उसमें आपका शरीर पहले से ही तैयार है, तो आपके हार्ट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो दूसरा पॉइंट है वो है सर्केडियन रिदम। देखिए सर्केडियन रिदम क्या है, आजकल इसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम क्या है, एक कुदरत की बनाई हुई घड़ी है। क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही सूरज उगता है और शाम होती है, तो देखेंगे सुबह उगने के साथ क्या होता है, गर्मी बढ़ती जाती है, और फिर शाम होने के साथ में गर्मी कम होती जाती है, सूरज का प्रकाश बढ़ता जाता है, शाम होने के बाद अंधेरा होता जाता है। उसी तरीके से सूरज के मूवमेंट की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। इन्हीं क्रियाओं की वजह से हमारे शरीर का एक नियम बना हुआ है। नियम क्या बना हुआ है, हमारे शरीर का एक समय है, उसी टाइम पे हमारा शरीर खाने को पचा सकता है, जो कि लगभग सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के शाम के लगभग 7 साढ़े 7 8 बजे तक होता है। उसी के हिसाब से हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 5 बजे तक ये वो समय होता है जब हमारा शरीर अपने खुद की मरम्मत करता है। तो कायदे से जो मरम्मत करने का समय है उस टाइम पे हमको सोते हुए होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर अपनी ढंग से मरम्मत कर सके। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है तो उस समय गाड़ी तो चल नहीं रही होती ना, उस टाइम तो गाड़ी रुकी हुई होती है, तब उसकी सर्विसिंग होती है। उसी तरह से जब हमारे शरीर की मरम्मत होती है तो उस टाइम पे हमको कायदे से सोना चाहिए। अब इसका क्या कोरिलेशन है हार्ट अटैक से, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारे शरीर में सुबह सुबह ऐसे कई सारे हार्मोन हैं जो हमारा शरीर रिलीज करता है, जिसमें कि सबसे जो कॉमन हार्मोन है उसमें है आपका कॉर्टिसोल, उसमें आपका हार्मोन है एपिनेफ्रीन, उसमें आपका जो हार्मोन है वो है नॉरेपेनेफ्रीन। तो ये 3 ऐसे हार्मोन है। इसके अलावा चौथा हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन है। ये चारों हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो देखा जाए तो ये हार्मोन क्या करते हैं, देखिए इसको वैसे एक दूसरी लैंग्वेज में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन ये एक तरह से एनर्जी हार्मोन भी होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे लीवर को स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा लीवर थोड़ा शुगर ज्यादा रिलीज करता है। लेकिन दूसरा काम ये करते हैं, जब ज्यादा एनर्जी हमारा लीवर रिलीज करेगा तो क्या होगा, ज्यादा शुगर रिलीज करेगा तो क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, हमको बड़ी ताकत आएगी। इसीलिए सुबह सुबह हम बहुत ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में नॉर्मली जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ा रहता है, उसके पीछे यही हार्मोन होते हैं। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन के साथ में हम इसको एनर्जी हार्मोन भी बोलें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसका दूसरा एक साइड इफेक्ट ये होता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, चाहे वो हमारे हार्ट की आर्टरीज हो, चाहे हमारे बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन की आर्टरीज हो, उसको ये सिकोड़ के रख देते हैं। नॉर्मली अगर आर्टरीज का लेवल ये है तो सुबह सुबह इनका लेवल ये हो जाएगा, अपने आप ये सिकुड़ी हुई होंगी। और जब ये सिकुड़ी हुई होंगी तो क्या होगा, नॉर्मली आर्टरीज के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम में लोगों का नॉर्मली ब्लड प्रेशर भी ज्यादा आता है। अब होता क्या है कि अगर हमारी आर्टरीज में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज है, चाहे वो छोटा ब्लॉकेज हो चाहे बड़ा ब्लॉकेज हो, तो मॉर्निंग टाइम में जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि लगभग 4 बजे सुबह से अपने आप एक नेचुरल क्लॉक साइकिल है, ये हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और 4 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक इनका लेवल हमारे बॉडी में अच्छा खासा रहता है, और 6 बजे से 8 बजे तक ये एकदम अपने पीक पे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर ये हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारी आर्टरीज के ऊपर अपने आप दबाव पड़ेगा, और अगर दबाव पड़ेगा तो नेचुरली हार्ट अटैक का खतरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको दूसरा रीजन बताया, सर्केडियन रिदम। इसके अलावा तीसरा जो रीजन है वो रीजन है कि मॉर्निंग में हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ा ही रहता है। उसके पीछे जो कारण है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ा रहता है। और अगर ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ा रहता है और उसी टाइम पे कोई इंसान जिम में एक्सरसाइज करने चला गया या वर्कआउट करने चला गया, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगा। ऑलरेडी हार्मोन्स का लेवल ज्यादा था, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, अब जिम में चले गए, अब डंबल उठाने लगे, हैवी एक्सरसाइज करने लगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया। आर्टरीज पहले से ही दबी हुई थी, उसके ऊपर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, इसके ऊपर हमने अपने हार्ट के ऊपर और भी ज्यादा लोड डाल दिया। तो ये सारे के सारे जो समीकरण मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हार्ट अटैक को ट्रिगर कर देते हैं। ये तीसरा रीजन है। इसके बाद एक चौथा रीजन है, वो ये है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रैम स्लीप स्टेट होती है वो लगभग सुबह के 4-5 बजे तक रैम स्लीप स्टेट होती है। अब अगर कोई मान लीजिए आप 6 बजे या 7 बजे तक सो रहे हैं तो सपना आपका खत्म हो चुका होता है, उस टाइम पे आपका हार्ट रेस्ट में होता है। लेकिन जब आपका हार्ट रेस्ट में है, आपके हार्ट के ऊपर कोई लोड नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी पल्स भी बहुत कम होती है। अब जैसे ही आप सो के उठे तो आपकी बॉडी एकदम रेस्ट में थी, कोई लोड नहीं था, और इसके बाद क्या हो गया, अचानक से आप कोई हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दिया। खासतौर से जो लोग जिम में जाकर के कसरत करना शुरू कर देते हैं,
कि 15 मिनट आधे घंटे के अंदर जिम में गए, उन्होंने प्रोटीन पाउडर पिया और चुपचाप वर्कआउट करना शुरू कर दिया, हैवी वर्कआउट। तो क्या होता है कि रेस्ट से हमारे बॉडी को लोड पे जाने में कोई वक्त ही नहीं लगा। हमने 15 मिनट आधे घंटे के अंदर खूब ज़्यादा लोड पे अपने बॉडी को डालना शुरू कर दिया, जबकि ये वो टाइम है जब ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्केडियन रिदम की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ा हुआ है। हमारी बॉडी रेस्ट से अचानक से ही लोड में आ गई, जबकि शरीर के जो समीकरण है उसके साथ बिल्कुल मीट नहीं करते। तो क्या होता है, हार्ट के ऊपर ये जो अचानक से लोड पड़ गया, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट करने के बाद अचानक से आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप एक्सीलेटर लेके चल दिए तो क्या होगा, इंजन पे लोड पड़ेगा। अगर रोज यही करेंगे तो कुछ दिन में इंजन भी खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यही चीज तो हार्ट के साथ भी है कि अगर ऐसा ही काम हमने हार्ट के साथ किया कि सुबह उठे और 15 मिनट आधे घंटे के अंदर हम जिम चले गए और हमने हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो हार्ट के ऊपर तो लोड बढ़ जाएगा। तो करना क्या चाहिए, सुबह उठ के नॉर्मली वॉक कर लो, पहले कोई एक हल्का सा कोई ऐसा जूस पी लो जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करे। जैसे आप आंवले का जूस पी लीजिए, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करेगा। एलोवेरा का जूस पी लीजिए, व्हीट ग्रास का जूस पी लीजिए, बीटरूट कैरेट का जूस पी लीजिए, ठीक है, गोधन अर्क ले लीजिए, कोई भी ऐसी नेचुरल हर्बल टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए। ये क्या करेंगे, आपके बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल होगा क्या होगा, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब आप वर्कआउट करने के लिए जाएं तो पहले हल्के हल्के व्यायाम, हल्की हल्की एक्सरसाइज, इसके बाद आधे घंटे 40 मिनट के बाद आप हैवी एक्सरसाइज कीजिए, वो एकदम ठीक है। तो आपको अगर सही नॉलेज होगा तो आप सुबह उठ के सीधे जिम भागने की बजाय, हैवी एक्सरसाइज करने की बजाय पहले थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा सा हल्की एक्सरसाइज कर लिया, इसके बाद कुछ करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो ये एक चौथा फैक्टर मैंने आपको बताया जिसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम पांचवें फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। जो मैंने आपको सर्केडियन रिदम के बारे में बताया था कि जिस तरह से दिन की घड़ी, कुदरत की घड़ी चलती है, नेचर की क्लॉक चलती है, उसी हिसाब से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों में एक है, सुबह सुबह के टाइम हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बनती भी ज़्यादा हैं, वो एग्रीगेट भी होती हैं, इकट्ठा होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, खून गाढ़ा होने लगता है। और जब खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि अपने आप जो ब्लड क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। और जब ब्लड क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया तेज होगी तो क्या होगा, नसें पहले से ही सिकुड़ी हुई हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पे प्लेटलेट्स भी पहले से ज्यादा बनने लगी और इकट्ठी होने लगी, क्लॉट्स बनने लगे। तो जो गंभीर ब्लॉकेज होते हैं 80, 90, 95 वाले ब्लॉकेज, ये ब्लड क्लॉट पूरे दिन में हो सकता है, पूरे बॉडी में फ्लो ना हो, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे इसके फ्लो होने के और इसके कहीं ना कहीं जाकर के किसी ब्लॉकेज को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की, रोकने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि सुबह उठने के बाद कोई एक हेल्दी ड्रिंक लेना चाहिए। जैसे अगर आपने आंवला का जूस पी लिया, एलोवेरा का जूस पी लिया, एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, कुछ नहीं है तो आपने पानी ही पी लिया। जो गुनगुना पानी लोग पी लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो क्या होता है, जब हमारे शरीर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी जाता है तो क्या करता है, ये अपने आप ब्लड को थिन कर देता है। इसके साथ में आप अर्जुन की छाल ले लेते हैं, कई सारे लोग हर्बल ड्रिंक लेते हैं, कुछ लोग अदरक ले लेते हैं, कुछ लोग लहसुन ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को ऑलरेडी थिन कर देते हैं। ये नेचुरल ब्लड थिनर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का रेट कम हो जाता है और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, आपका नॉलेज ही है जो आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। तो होना क्या चाहिए, हमको अपनी सुबह की एक आदत बना लेनी चाहिए और इन आदतों में ये सारी चीजें शामिल हों, ताकि हम एक बार में ही हर एक रिस्क फैक्टर को एक बार में कट कर सकें और जो मॉर्निंग में हार्ट अटैक का रिस्क बना रहता है वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं छठवें पॉइंट्स के बारे में। छठवां पॉइंट जो है वो है लेट ईटिंग हैबिट। देखिए नॉर्मली जो लोग 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो होता क्या है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारा जो खाना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा खाना पचाने का एक साइकिल है बॉडी का, वो है कि सुबह 6-7 बजे से लेकर के शाम के लगभग 7-8 बजे तक हमारा शरीर खाने को पचा सकता है। और वैसे भी लगभग शाम को 5-5:30 बजे के बाद हमारे जो खाने को पचाने की क्षमता है शरीर की, वो काफ़ी कम हो जाती है। अब जो लोग खाना 8-8:30 बजे या 9 बजे या 10-10:30, 11 बजे खाते हैं तो क्या होता है, वो पेट में जाके पड़ा तो रहता है लेकिन वो पचता तो है नहीं। उसका पाचन कब होगा, उसका पाचन तो तभी होगा ना जब अगले दिन सुबह हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू करेगा। तो पेट में जाकर के, पेट के बाद वो छोटी आंत में भी चला जाता है कई बार, लेकिन क्या होता है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता।
और सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद क्या होगा, उस खाने का पाचन अब शुरू होगा। जब उस खाने का पाचन शुरू होगा तो हमारे शरीर का जो ब्लड सप्लाई, जो हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करना शुरू करेगा, हमारा पेट कंज्यूम करना शुरू करेगा। लगभग 60 से 70% ब्लड सप्लाई केवल हमारा पेट कंज्यूम करता है खाने को पचाने के लिए। तो देखिए, देर से खाना खाना कैसे अपने आप हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर हमने लोड किस वजह से डाला, केवल और केवल शाम को खाना देर से खाने की वजह से। अगर वही खाना हम समय पे खा लेते, शाम को ही पच जाता, तो अगले दिन हमारे हार्ट के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता। अब नॉर्मली जिन लोगों को हार्ट अटैक होगा, अगर आप जाके देखेंगे ना, तो इनमें से कई सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो आपस में जुड़े होंगे। वो कभी वॉक नहीं करते होंगे, खाना उनका लेट होता होगा, और फिर मॉर्निंग में उनको हार्ट अटैक हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, हमें पता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि कारण क्या है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण, जो देर से खाना खाने की आदत है, वो सीधे सीधे जुड़ी हुई है कि हमको हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देती है। इसीलिए खाना हमेशा समय पे खा लेना चाहिए। इसके बाद हम 7वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है लेट नाइट अवेकनिंग, देर रात तक जगना। देखिए, ये कैसे हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि रात को हमारा शरीर अपनी मरम्मत करता है। अगर उसकी मरम्मत होगी तो अगले दिन अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन अगर देर रात तक जागते रहते हैं, तो जागने की वजह से होता क्या है, पहली बात तो देर रात तक जागने की वजह से हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन है। तो अगर आप कोई मोबाइल फोन देख रहे हैं, या आप ज्यादा व्हाइट लाइट में हैं, या पार्टी कर रहे हैं, या किसी भी कारण से आप जाग रहे हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन केवल एक स्लीप हार्मोन नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन भी है। तो लेट नाइट जागना और सुबह सुबह की लाइट को, जो सनलाइट है, उसको एब्जॉर्ब ना करना, ये बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे शरीर में जो इंटरनल वेस्कुलर डैमेज हो रहे हैं उसको ठीक होने ही नहीं देता। और जब इंटरनल वेस्कुलर डैमेज ठीक होंगे ही नहीं, तो अगले दिन के लिए हमारा हार्ट और जो शरीर के जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स है, वो तैयार ही नहीं है अच्छे से काम करने के लिए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली सीधा सीधा एक दिन में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर लंबे समय तक ये चीज चलती रहेगी, तो चूंकि मॉर्निंग में कई सारे फैक्टर आपस में साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये चीज क्या करेगी, हार्ट अटैक के रिस्क को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए हमारे लिए कि खाना खाने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद हम कमरे में, अंधेरे कमरे में, या जिस कमरे में कम से कम रोशनी हो, पीले रंग की रोशनी हो, चले जाएं, मोबाइल फोन का यूज ना करें, अपने आप आपको नींद आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट है स्ट्रेस। देखिए, तनाव एक ऐसी चीज है, ना तो आपको रात को सोने को देगा, और तनाव की वजह से जो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन है, जो मैंने आपको बताया, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, नोरेपेनेफ्रीन, ये सारे के सारे हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ा रहेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही इसका लेवल बढ़ा रहेगा। ये पूरे 24 घंटे के साइकिल में ही ये सारे के सारे हॉर्मोन्स अगर बढ़े रहेंगे, तो क्या होगा, अपने आप ये आपके बॉडी में हार्ट अटैक के रिस्क को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब मॉर्निंग का टाइम होगा, उस टाइम पे इन हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या हो सकता है नॉट डबल, लेकिन पहले नॉर्मल से तो ज्यादा हो ही जाएगा, जितना नेचुरली हर दिन रहता है। तो जिस टाइम पे इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो ये अपने आप हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देगा। इसके बाद मैं 9वें पॉइंट के बारे में बात करूंगा, जिनकी पुरानी हिस्ट्री है, जिनको हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो इन सभी लोगों के साथ तो ऑलरेडी सारे के सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं। अब मॉर्निंग के टाइम पे जो बाकी मैंने ये सारे के सारे फैक्टर बता दिए, ये सारे के सारे फैक्टर मिल करके एक पूरा का पूरा एक एक ऐसा समीकरण बना देते हैं कि उन लोगों को तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। तो अगर आप पुराने हार्ट के पेशेंट हैं, तो देखिए, लाइफस्टाइल और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, उसको ठीक करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगेन, सुबह सुबह हार्ट अटैक होना कोई इत्तेफाक नहीं होता कि किसी को हो गया, या हमने, नेचर जैसा काम करती है वो सबके साथ करती है। लेकिन जो इंसान अच्छे से रहता है, उसका खाना पीना लाइफस्टाइल अच्छे से है, वो जो मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए, उसको अगर आप ध्यान में रख करके ठीक करके रखेंगे, तो सुबह सुबह जो हार्ट अटैक का खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप रिस्क फ्री होकर के, मस्त होकर के रह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, वीडियोज़ आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी पेशेंट से मिलते हैं, सारी केस स्टडीज़ देखते हैं, उसके बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारे के सारे वीडियोज़ बनाते हैं। नमस्कार।